मॉर्निंग बच्चों, आज हम कलरव कक्षा 5 का पाठ 5 का अभ्यास कार्य इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं। प्राचीर का अर्थ है दीवार। प्रतिष्ठा जिसका अर्थ है सम्मान। निधन, निधन का अर्थ है मृत्यु। पुश्तैनी, पुश्तैनी का अर्थ है पुरखों की। आर्थिक, आर्थिक का अर्थ है धर्म संबंधी। स्तब्ध, स्तब्ध का अर्थ है जड़ या सन। इन दोनों में से एक ही लिखना है। अब बोध प्रश्न करने हैं, उत्तर लिखिए। का ड्राइवर की शिकायती फाइल पर शास्त्री जी ने क्या लिखा? अब इसका उत्तर है, ड्राइवर की शिकायती फाइल पर शास्त्री जी ने लिखा कि उसके बेटे के जीवन का महत्व और किसी भी कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की क्यों कर दी? शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की कर दी थी क्योंकि लाइनमैन अपने काम के प्रति समर्पित था। तीसरा प्रश्न है, प्रदर्शनकारी विरोध करने की जगह शास्त्री जी का गुणगान क्यों करने लगे? शास्त्री जी ने एक महिला प्रदर्शनकारी के प्यास से व्याकुल रोते हुए बच्चे को पानी पिलाया था, इसीलिए प्रदर्शनकारी विरोध करने की जगह शास्त्री जी का गुणगान करने लगे। प्रश्न 4, पाठ से शास्त्री जी की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? पाठ से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बहुत ही व्यवहारिक एवं संतुलित था और उनकी सच्चाई, ईमानदारी और दयालुता से भरे हुए का पता चलता है। प्रश्न नंबर 2 है, सोच विचार बताइए। इसमें आपको खुद ही सोच विचार कर बताना है। यदि आप लाइनमैन होते और रेल फाटक बंद करने के दौरान रेल मंत्री रेल फाटक के समीप आ गए होते तो आप क्या करते? ये जो आप करते वो इसमें लिखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन का कौन सा प्रसंग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? ये भी आप अपने आप ही लिखेंगे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री स्वयं महिला प्रदर्शनकारी के बच्चे को पानी पिलाने लगे। इससे उनके स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? ये भी आप लिखेंगे अपने आप। वैसे मैं एक बता दूं हिंट के लिए कि इसमें उनके स्वभाव की सरलता और व्यवहारिकता का पता चलता है कि उनमें मानवीय गुण थे। यदि आपको अपने गांव मोहल्ले का प्रधान सभासद बना दिया जाए तो आप क्या और अपने स्कूल के लिए क्या क्या करेंगे? ये भी आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 है, भाषा के रंग। का नीचे प्रत्येक पंक्ति में 2 शब्द दिए गए हैं। पढ़कर सोचिए कि दोनों का अर्थ एक जैसा है या एक दूसरे से उल्टा। यदि यह शब्द समानार्थक है तो सा पर घेरा खींचिए। यदि विलोम विपरीतार्थक है तो वी पर घेरा खींचिए। उदाहरण देखिए, जैसे सुंदर लिखा है, खूबसूरत तो सा पे घेरा बना है। इसी तरह विजय और पराजय, विजय और पराजय में वी पे बना है। ये सुंदर और खूबसूरत एक ही जैसे शब्द हैं, इसलिए सा बना है। और विजय और पराजय, हार और जीत दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं, इसीलिए वी बना है। अगला शब्द है यातना पीड़ा। यातना मीन्स भी दर्द और पीड़ा मीन्स भी दर्द, तो दोनों समान है तो सा पर लगाएंगे घेरा। आरंभ और अंत, आरंभ का मतलब शुरू, अंत का मतलब खत्म, तो ये विपरीत शब्द हैं, इसीलिए इस पे वी पे लगाएंगे। मृदुल कटु, मृदुल मीठा, कटु कड़वा, तो ये विलोम शब्द हैं, वी पे लगाएंगे। विश्वास अविश्वास, विश्वास का मतलब विश्वास करना और अविश्वास का मतलब विश्वास नहीं करना, दोनों विलोम शब्द हैं तो वी पे लगाएंगे। पक्ष विपक्ष दोनों विलोम हैं, इसलिए वी पे हम घेरा बनाएंगे।
अब कठिनाई और मुश्किल दोनों सेम वर्ड हैं, दोनों एक ही चीज़ है, इसीलिए सापे बनाएंगे। ये घेरा, ये आपकी एक्टिविटी हो गई। अब हमें करना है प्रश्न 3 का खा। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। सुखद, गर्मी में बारिश का होना सुखद होता है। आश्चर्य, शास्त्री जी को दफ्तर पैदल आते देखकर सबको आश्चर्य हुआ। सुरक्षा बल, शास्त्री जी ने सुरक्षा बलों की मदद लेने से इनकार कर दिया। स्वभाव, शास्त्री जी का स्वभाव बहुत ईमानदारी से भरा था। प्रदर्शन, खेलों में मेरा प्रदर्शन बहुत सुंदर रहा। प्रश्न आया गा। निम्नलिखित विशेषण शब्दों से वाक्य बनाइए। विशेषण शब्द का मतलब होता है जो किसी की विशेषता बताते हैं। अब इनसे वाक्य बनाने हैं। सबसे पहला शब्द है दयालु। ईश्वर दयालु होता है। कोमल, कोमल हृदय होना भावुकता का लक्षण है। श्रेष्ठ, गुण ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। चतुर, लोमड़ी एक चतुर प्राणी है। कुछ लोग अच्छे होते हैं। बनारसी, बनारसी साड़ी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 5, मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ। अब करने की बारी। इन महापुरुषों के लोकप्रिय नारे कौन से थे? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने और भी नारे लगाए हैं, लेकिन मुख्य नारे बताए जा रहे हैं। करो या मरो। जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद। लोकमान्य तिलक, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रश्न नंबर 4, तुम्हारी कलम से लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर 5 वाक्य लिखने हैं। ये आप इस किताब में से देखकर लिख लीजिएगा। अपने आप करना है। खा, नीचे 4 दिशाओं के नाम दिए हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आपके घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या है? घर के आसपास पूर्व दिशा में क्या है आपके, जो भी हो, किसी की दुकान हो या किसी का घर हो वो लिखेंगे। पश्चिम में आपके घर के पास क्या है वो लिखेंगे। उत्तर में आपके घर के पास क्या है वो लिखना है और दक्षिण में आपके घर के पास क्या है वो आपको यहाँ लिखना है। ऐसे ही स्कूल के पूर्व दिशा में क्या है वो लिखना है। स्कूल के पश्चिम दिशा में क्या है वो यहाँ लिखना है। स्कूल के उत्तर दिशा में क्या है वो यहाँ लिखना है और स्कूल की दक्षिण दिशा में आपके क्या है वो यहाँ लिखना है। इस तरह से आप इस कार्य को पूरा करेंगे। अब आया प्रश्न नंबर 6। मेरे 2 प्रश्न, पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। मैंने ये बनाए हैं, आप इससे अलग भी बना सकते हैं। शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? और दूसरा प्रश्न बनाया है, शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसी तरह से आप भी बना सकते हैं या यही लिख सकते हैं इस वीडियो को देख के। इस तरह से ये अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आप इस वीडियो को देख के ये अभ्यास कार्य करें और इस पाठ को अच्छे से याद करें।